बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करूंगी और मेरे टॉपिक का नेम है हाउ टू रीड डॉन न्यूज़पेपर फॉर सीएसएस पीएमएस। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने डॉन न्यूज़पेपर को सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन के लिए कैसे रीड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़ में से क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास 6 ऐसे सवालात आते हैं, ठीक है, कि हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, हमें उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए हमें न्यूज़ में अवॉइड करनी चाहिए, जिस पे हमें अपना इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाने चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कितना वक्त देना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है व्हाई रीड न्यूज़पेपर, कि हम न्यूज़पेपर क्यों रीड करें। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द सीएसएस प्रिपरेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएसएस प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर कितना अहम है। इसके अलावा ये हमारे कंपल्सरी एंड ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हेल्प कर देता है, और इसके ज़रिए हम कोई भी कंटेंट, चाहे वो ऐसे से हो, पाक अफेयर्स से रेलेवेंट हो, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस या किसी भी दूसरे पेपर से रेलेवेंट कोई भी कंटेंट हम खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद। उसके अलावा न्यूज़पेपर में ऐसे स्टैटिस्टिक्स, कोड्स, ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको हम इजीली न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम गूगल पे जाके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सर्च करें या उनको ढूंढें। तो न्यूज़पेपर में ये होता है कि हमें सारे कोड्स, ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं और इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। उसके अलावा जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो थॉट्स और ओपिनियंस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी अपनी एक राय कायम हम कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीड करके। उसके अलावा हमारी वोकेबलरी काफ़ी इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ हमारी एक अच्छी हैबिट बन जाती है, हम वेल इन्फॉर्म्ड बन जाते हैं। हमें कोई भी जो करंट अफेयर चल रहे हो, कोई भी इशू चल रहा हो हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो जाती है और एक हम सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सीएसएस के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने में और जो हम कैजुअल रीडिंग करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब हम कैजुअल रीडिंग कर रहे होते हैं, हम किसी भी न्यूज़ का इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़े होते हैं और उसमें हम इम्पोर्टेंट और जो इरेलेवेंट न्यूज़ होती है वो भी हम रीड कर लेते हैं। लेकिन जब हम सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम एक तो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, दूसरा हम जो करंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनके रेलेवेंट डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं और जो भी फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनका एक रिकॉर्ड अपने पास रख रहे होते हैं। तो ये सारा हमें सीएसएस की प्रिपरेशन में बाद में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं उनको इतना नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ हमें स्किप करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह जैसे एक मैं आपके साथ स्टेटमेंट शेयर करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स JIT टू प्रोब ₹35 बिलियन मेगा करप्शन केस। इस तरह की चीज़ें आपको स्किप कर देनी चाहिए। उसके अलावा जैसे रेलवे मिसहैप कोई हो जाता है या कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, उसमें वो बता रहे होते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई है या इतने लोग इंजर्ड हो गए। तो इस तरह के जो नंबर ऑफ़ डेथ्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो डॉन के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पे होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा पढ़ना और आपको इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप रूटीन एक डेवलप कर लेंगे, डेली पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्राइडे आर्टिकल होता है डॉन न्यूज़पेपर में, वो आपके इस्लामियात के पेपर को कवर करेगा। फिर उसके अलावा जो इंटरनेशनल पेजेस होते हैं उसमें आपके IR का और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन कवर हो जाता है। आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, और इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सार्क, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस तरह के जितने भी हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आपने लाजमी देखना है न्यूज़पेपर में। उसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में कोई कंट्रीज़, किसी कंट्री का जिक्र हो गया, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, UK, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया, या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो आपने ज़्यादा फोकस इन पे करना है, ठीक है। जैसे कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, चल रहे होते हैं, जैसे रशियन और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इनका चल रहा था, ठीक है, और नेशनल इलेक्शंस कोई उन पे बात हो रही है, या फिर कोई रीजनल ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, रीजनल ट्रीटीज़ हो गई, या फिर कोई ग्लोबल मीटिंग्स या एजेंडास चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने देखनी है जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक टाइज़ हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे हैं, या पाकिस्तान के बायलैटरल या मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के साथ, वो अगर न्यूज़पेपर में कहीं पे उनका जिक्र हो रहा है तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका फोकस होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो विज़िट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़, और जो भी वो ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो बिज़नेस पेज होता है उस पर इकॉनमी के बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। और जो संडेज इमेजेस आर्टिकल्स नदीम पराचा, अंजुम न्याज और मुबारक अली ने जो लिखे, वो काफ़ी अच्छे लिखे होते हैं, और उसमें ना आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ हो गए, टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर आपने काफ़ी पढ़ लिया है, ठीक है, और आप बोर हो रहे हैं, तो आप अपना हॉरोस्कोप वगैरह वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ें। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना जो CSS का सिलेबस है उसमें देखना है कि उसमें कौन से टॉपिक्स का बताया हुआ है, करंट अफेयर्स का, पाक अफेयर्स का। आपका जो मेन फोकस है उन टॉपिक्स पे होना चाहिए, ठीक है। और जो अननेसेसरी न्यूज़ होती हैं, जैसे पॉलिटिकल रॉबरी या इस तरह की जो होती हैं, वो आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है, और रेलिवेंट रहना है। अननेसेसरी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको आपने स्किप करना है, अवॉइड करना है, उन पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़्यादा फोकस एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पे करना है। उसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड या कोई वोकेबलरी का वर्ड आ जाए, कोई फ्रेज़ आ जाए या इडियम्स आ जाए, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है और गूगल पे सर्च करना है, उसका मीनिंग देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है अपनी किसी डायरी या नोटबुक पे, और फिर उसको नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है, ठीक हो गया। और जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है न्यूज़पेपर में, आपने इंटरटेनमेंट की न्यूज़ अवॉइड करनी है, कोई मसाला टाइप न्यूज़ आ जाती है वो अवॉइड करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बताया होता है वो आपने नहीं देखना, या कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, जैसे एक्स पार्टी मेंबर ने किसी को दूसरे पार्टी मेंबर को ब्लेम किया है ब्राइब लेने से, ठीक है, उसने ब्राइब ली है तो उस पर वो ब्लेम करें, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को ब्लेम कर रही होती हैं किसी भी वजह से, ये चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, स्किप करनी है, ठीक है। और जो लेटर्स होते हैं एडिटर सेक्शन में, उनको आपने अवॉइड करना है, या कोई एडवर्टाइजमेंट पेजेस होते हैं, ये चीज़ें आपने सारी स्किप कर देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं कि आपने एक रजिस्टर ले लेना है, ठीक है, या कोई भी कॉपी ले लेनी है, उस पर आपने नेशनल इवेंट्स की हेडिंग देनी है, उसके अंदर नेशनल इवेंट्स में जो जो नेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, वाटर क्राइसिस हो गए, गवर्नेंस इश्यूज़ हो गए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स हो गए, CPEC की प्रोग्रेस हो गई, ठीक है, या पनामा की इंक्वायरी होगी, जिस तरह कोई भी नेशनल इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको आपने इस तरह सेपरेटली लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने इंटरनेशनल इवेंट्स का लिखने हैं, ठीक है, उसमें आप जो अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस है, या डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो कुछ हुआ, या मिडल ईस्टर्न
कंट्रीज़ में जो कुछ चल रहा है, साउथ चाइना सी के जो डिस्प्यूट्स हैं, वार ऑन टेरर है, ठीक है, राइज ऑफ चाइना और ओबोर है, ठीक है, या कोई भी क्लाइमेट की जो डील्स चल रही होती हैं, ठीक है, ये सारी जो हैं ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये आपने इनके अलग अलग से लिख लेना है। फिर उसके बाद इकोनॉमी में जो आ जाते हैं इवेंट्स, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फॉरेन एड हो गई या जो भी इस तरह के न्यू इकोनॉमीज़ का जो राइज है ये आपने लिख लेना है। फिर जोग्राफी से रेलेवेंट फूड एंड एग्रीकल्चर इश्यूज आ गए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनके आपने एक सेपरेट नोट कर लेना है, ठीक है। हेडिंग्स थोड़े थोड़े पेजेस छोड़ के ना इन जो टॉपिक्स हैं आपने उनको नोट कर लेना है। और फिर जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे उससे रेलेवेंट कोई भी इनसे रेलेवेंट कोट होगी, कोई फैक्ट होगा, कोई फिगर्स होगी या कोई भी स्टैटिस्टिक्स होगी, ठीक है, तो आपने इन टॉपिक्स के नीचे वो वाला कोट या कोई भी स्टैटिस्टिक्स या कोई भी पॉइंट आपको जो इनसे रेलेवेंट लगे वो आप उस रेलेवेंट हेडिंग के नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सोशल इश्यूज़ हैं उनके लिए भी आपका सेम प्रोसीजर होगा और एट द एंड आपके पास एक फैक्ट बुक तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप एंड पे रिवाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास 2-3 डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स या पेन होने चाहिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वोकेबलरी या फ्रेज लग रही है तो आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी कोई भी नाम है, कोई प्लेस, डेट या इवेंट है तो उसको आप ब्लू पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कोटेशन या कोई हेडिंग आ गई इस तरह की तो आप उसको हाईलाइटर के साथ मार्क कर सकते हैं। आपके जो नोट्स होने चाहिए वो रेलेवेंट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद करने की ज़रूरत है। जो मोस्ट रेलेवेंट है आपने उन पे ही रहना है, ठीक है, और आपने पॉइंट्स में बुलेट फॉर्म में अपने नोट्स बनाने हैं। एक दिन आप ये सारे नोट्स बना लेंगे, नेक्स्ट दिन आप उसको रिवाइज़ करें, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे आपने सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है। जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस इस तरह फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी डॉगर, इल्मी, JWT या इस तरह की किसी भी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपने नोट्स होंगे, फैक्ट्स, फिगर्स, वोकेबलरी, सारा कुछ आपके पास तैयार हो जाएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग में, क्योंकि वोकेबलरी के डिफरेंट वर्ड्स भी आ रहे होते हैं और फिर वो उनको गूगल करके सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको मैं भी 60 मिनट्स 1 आवर लग जाए, ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी एक रूटीन डेवलप हो जाएगी तो आप 30 मिनट्स में भी आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। और फिर जब आप काफ़ी टाइम से ये हैबिट आपकी जब डेवलप हो जाएगी तो उसमें आपको मैं भी 15 मिनट्स लगें, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 60 मिनट्स या 1 आवर से ज़्यादा आपका टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग को आप ना दें, क्योंकि फिर आपको बाकी ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ना मोस्टली जो टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा देना है। 1 घंटे से आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि 1 घंटे में आप सारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं वो कवर करने की कोशिश करें और अपनी स्पीड थोड़ी जो रीडिंग की है वो आपकी तेज़ हो जाए, ठीक है। मतलब आप जब रोज़ डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा। तो मैक्सिमम जो है 1 आवर है, 1 आवर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो थी कि हमने डॉन न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है CSS PMS के लिए। अगर आप कोई भी BPSC FPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको करंट अफेयर्स और जो आपके पाक अफेयर्स हैं उनसे रेलेवेंट या इंटरनेशनल इश्यूज से रेलेवेंट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे रेलेवेंट आपको न्यूज़पेपर जो रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप करने की ज़रूरत है और आपको करना भी चाहिए। और डॉन न्यूज़पेपर मोस्टली रिकमेंड किया जाता है और मैं कोशिश करूँगी कि हम डेली एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डॉन के एडिटोरियल्स या ओपिनियंस में से उसको कवर करने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ जाएगी, आ गई होगी और आप भी कोशिश करेंगे
कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्राई करें। ठीक है, स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।